गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 से, और ये केसी सिन्हा बुक से डिस्कस करेंगे, है ना। 12th का मैथ डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2 से। इसमें 5.2 में जो टाइप 2 है, हम लोग वहाँ से आज इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इससे पहले का क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे। अगर इससे पहले के क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोग को पता होगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टाइप 1 में कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम अगर आपको है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग टाइप 2 से क्वेश्चन जो है स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग जो है आज टाइप 2 में इसमें किस प्रकार के क्वेश्चनों को हमको करना है। तो सबसे पहले देखिए, कल के वीडियो में हम आपको बता दिए थे, रिवीजन करा दिए थे कि किसी भी मैट्रिक्स को आपस में हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, किस प्रकार से उसको गुना करेंगे, है ना। उम्मीद है स्टूडेंट्स कल के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर न्यू भी होंगे, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो उनको भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा और वो भी आज के क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन को हमको करना है टाइप 2 में, है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 से आपका टाइप 2 स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 30 में है a इजिकल टू दिया हुआ है, ठीक है। देखिए फिर से ध्यान समझ लेते हैं हम लोग। a का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि a स्क्वायर माइनस 5a और माइनस 14i का आप वैल्यू बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर आप एक दो क्वेश्चन इस तरह का आप कर लेंगे तो आपको और भी क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा और हम इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ भी देंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे किसका जरूरत पड़ने वाला है, ए स्क्वायर का। तो सबसे पहले एक बार देखिए नोटिस करिए कि ए का जो वैल्यू हमारा है वो कितना है, 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2 है। तो हम लोग इसके हेल्प से क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 3 माइनस 5 माइनस 4 2 और यहाँ पे भी 3 माइनस 5 माइनस 4 2। आप इसको दो बार लिख दीजिए क्योंकि आप क्या निकालने वाले हैं, इसका स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कल हम आपको समझा चुके हैं कि ये वाला कॉलम को उठा के फर्स्ट रो पे रखना है और फिर इसको सेकेंड रो पे रखना है। तो चलिए रखते हैं, इसको रखिएगा तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा 20। देखिए फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये -12 हो जाएगा और इसको करिएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक। तो ये फर्स्ट कॉलम का काम क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट सेकेंड कॉलम में। तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका -15 हो जाएगा और ये आपका -10 हो जाएगा, है ना। और देखिए फिर आप जो है इसको यहाँ पे मैट्रिक्स में बंद कर दीजिए, इसको डब्बा में। इसको देखिए नीचे से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ +20 हो जाएगा और ये आपका प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कितना हुआ क्लियर करके। तो इसको अगर आप फ्रेश करते हैं तो आपका ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए तो -20 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब देखिए समझते हैं कि यहाँ तक हम लोग को ए स्क्वायर का वैल्यू क्लियर हो गया हम लोगों का, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ, देखिए तो दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप तो ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए बाबू, यहाँ पे 29, यहाँ पे -25 है ना, और यहाँ पे देखिए -20 है
-20 यहाँ पे 24, ठीक। और फिर यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, तो -5 इसके साथ में किसको रखेंगे, ए को, 3 -5 -4 और 2 है ना, -14। और यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू रखते हैं, जो कि ये हमेशा फिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आई कहते हैं, ठीक है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 29 -25 -20 24, और इसमें -5 से देखिए, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये आपका -25 हो जाएगा, है ना। देखिए ये -20 हो जाएगा, और इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 से, तो कितना हो जाएगा, 14 0 0 14। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा एक क्वेश्चन धीरे धीरे करा रहे हैं ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अब देखिए सबसे पहले क्या करिए, दोनों को माइनस कर लीजिए। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करिएगा तो यहाँ पे 14 बचेगा। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए प्लस हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और इसमें इसको माइनस करिएगा तो ये 14 होगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे भी 14 0 0 14। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, दोनों आपका सेम मैट्रिक्स है ना, दोनों एकदम इक्वल मैट्रिक्स है। तो दोनों को जब माइनस करिएगा तो इसका रिजल्ट आपका कुछ आ जाएगा 0 0 0 0, और इसके बदले में आप लिख सकते हैं ओ, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो आपको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हमारे पास किसका वैल्यू दिया हुआ था, ए का, है ना। तो हम लोग सबसे पहले किसका वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बोला गया, तो इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले ए लिखा हुआ था, ए लिख दिए, और फिर किसका वैल्यू फाइंड कर लिए, ए स्क्वायर का। जब ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड हो गया तो हम लोग क्या किए, इसी पे हम लोग बैठा दिए, ठीक है, इसी पे वैल्यू को पुट कर दिए। इसका जैसे वैल्यू को पुट किए उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, तो हम लोग को पता चला कि इसका रिजल्ट कितना आ गया, इसका रिजल्ट 0 आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। तो 31 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आगे क्वेश्चन भी इसी तरह का सिमिलर है, उसको छोड़ देंगे बनाने के लिए आप लोगों को। देखिए इसमें भी दिया हुआ कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें आपको वेरीफाई करना है। कहता वेरीफाई डैट ए स्क्वायर -7a -2i इजकल टू ओ, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब यही दिया हुआ है, ठीक है, कि ये जो मैट्रिक्स है बाबू, इसको अगर इस पर पूरा पुट करके सॉल्व करिएगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रिजल्ट आएगा, वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। समझ में आ गया होगा बात। अब देखिए यहाँ पे चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों के पास किसका वैल्यू है। तो हम लोगों के पास ए का वैल्यू क्लियर किया हुआ है 2 3 4 5, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हेल्प से क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर। तो आप लोग को पता होगा कि 2 3 4 5, और यहाँ पे फिर लिख देंगे 2 3 4 5, क्योंकि डबल रिपीट करेंगे, ए स्क्वायर निकालना हमको, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स को जब ए स्क्वायर आप फाइंड करिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये आपका 20 हो जाएगा, है ना। तो आपको मल्टीप्लाई आ चुका है क्लियर करने के लिए, है ना। देखिए यहाँ से फिर कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा, है ना। और फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स को क्लियर कर लेते हैं पहले। तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, और ये आपका 21, है ना, ये आपका 28 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 27, और 27 है 37, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर क्लियर हो गया हम लोगों का। अब हम लोग को पुट करना है वैल्यू, तो चलते हैं पुट करने के लिए, है ना। देखिए किस पे पुट करना है, इसी पे पुट करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है, -7a -2i। तो चलिए इस पे पुट करते हैं। सबसे पहले किसका वैल्यू, ए स्क्वायर का।
यहाँ पे है 16, 21, 28 और 27 -7 और किसका वैल्यू चाहिए ए का, तो ए का वैल्यू है 2, 3, 4, 5 और इसके बाद -2 यहाँ पे 1, 0, 0, 1 यही रखना हमको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी कुछ न करना है 21, 28, 27 और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 14, 21 है ना, ये 28 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 35। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, 0, 0, 2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करोगे, माइनस करिए तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, क्योंकि 16 में 14 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 21 में 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा 0, 28 में 28 माइनस कितना बचेगा 0, 27 है यहाँ पे कितना 35 है ना। यहाँ पे फिर लगता है यहाँ पे कितना था 37 था ना, हाँ 37 था, ठीक है। तो 37 में 35 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 है ना। और यहाँ पे फिर देखिए आपका यही सेम है 2, 0, 0, 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स है ना। दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों को माइनस करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0, 0, 0, 0 और इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं है ना। तो देखिए आपको क्या कहा गया था क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया था कि ये जो ए का वैल्यू है अगर आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इस तरह से तो ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ओ के बराबर होना चाहिए, मतलब जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले क्या किए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू फाइंड किए ए स्क्वायर का, और फिर जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन में पुट किए थे वैसे इसी प्रकार से मान यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए है ना। तो इसके बाद देखें कि हम लोग का जो वैल्यू आया वो 0, 0 हो गया और 0, 0 को हम लोग मतलब ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो ओ से डिनोट इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i ये बराबर है ओ का, डैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स का। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका पूरा हो। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 31 में दो क्वेश्चन है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। आप दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए, दूसरा क्वेश्चन आप अपने से क्लियर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ए का वैल्यू इसमें भी दिया हुआ है और इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए बोला गया है ए क्यू माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए इजिकल टू ओ मैट्रिक्स, डैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसी को इसीलिए इस क्वेश्चन को करा रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे आप लोग ए क्यूब भी सीख लीजिए कि ए क्यूब किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स न्यू हैं जो पहले नहीं पढ़े हैं इसमें है ना, तो वो भी समझ सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ए क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमारे पास जो ए का वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से है 2, 3, 1, 2 और हम लोग सबसे पहले किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो 2, 3, 1, 2 अभी आपको सिखा चुके थे, यहाँ भी आपका है 2, 3, 1, 2 है ना। अब देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से करिएगा तो ये 2 और ये भी 2। ठीक, अब 3, 2 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4 है ना। तो आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 12, इसके बाद ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा है ना। तो ये आपका किसका वैल्यू क्लियर हो गया, ए स्क्वायर का। अब चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है। अब एक स्क्वायर के बाद ए क्यूब का, स्क्वायर तो क्लियर हो गया, ए क्यूब का। देखिए एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, ए क्यूब को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। आप देख सकते हैं है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड होता है, तो इसके ऊपर पावर कितना होगा 1 पावर होगा। देखिए 2 पावर 1 पावर कितना पावर हो जाएगा 3 पावर हो जाएगा ना।
तो उसी तरह से उसी बेस पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्लियर हो चुका है, ये है 7 12, इसके बाद 4 7, और फिर देखिए किसका वैल्यू रखेंगे, तो किसका वैल्यू रखेंगे बाबू, ए का। तो ए का वैल्यू कितना है 2312, यहाँ पे है 2312। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए इधर से ऐसे रख के, है ना। तो देखिए फिर से कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए तो ये 8 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये 21 हो गया और ये कितना हो गया 24 हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया, ये 12 हो गया और कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 26, है ना। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 4, ये तो आपका 15 हो गया, है ना। और ये दोनों तो सेम है, ये भी 26 हो जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपको ए का वैल्यू दिया हुआ था, ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लिए और ए स्क्वायर के हेल्प से ए क्यूब फाइंड कर लिए, है ना। अब देखिए आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है इसी को वेरीफाई करना है, देख लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर और प्लस ए, इसी का वैल्यू जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब का वैल्यू देखिए 26 45 और ये 15 ये 26 माइनस 4 और ए स्क्वायर का वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे भी है, तो 7 12 4 7, है ना। और प्लस कितना रखेंगे हम लोग, ए रखेंगे, तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 2312, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहेंगे तो इसको और इसको आप प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का टर्म क्लियर है ना। तो चलिए प्लस कर लेते हैं, 26 में 2 को ऐड कर देते हैं तो 28 हो जाएगा और 45 में 3 को ऐड कर देंगे तो 48 हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए 15 में अगर 1 को ऐड कर दें तो 16 हो जाएगा और 26 में अगर 2 को ऐड कर दें तो 28 हो जाएगा। तो उसको साथ में क्लियर कर दिए। और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो देख सकते हैं कि ये 28 हो जाएगा और ये आपका 48 हो जाएगा, है ना। ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, तो 28। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों जो मैट्रिक्स है वो दोनों बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे से, है ना। और जब आप इसको माइनस करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसी को आप क्या कह सकते हैं, तो ओ के इक्वल कह सकते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में कि इसीलिए ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए जो है ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है और यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। और इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा तो इस तरह से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं और आप लोग जो है मन लगा के पढ़िए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कि ये जो है बीमारी बार बार लगभग हर एक साल रिपीट हो रहा है। हर एक साल देखते हैं आप लोग का कोचिंग सेंटर बंद हो जा रहा है ना। तो आप लोग जो है थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए ताकि भविष्य में आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर बात हम लोग समझते हैं बाबू क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन देखते हैं कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आई का भी वैल्यू आपको दे दिया गया है। ये आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि सर ये I2 क्या है। बहुत सारा स्टूडेंट देखिए जनरली क्या होता है कि वो आई का वैल्यू इस तरह से पढ़ा हुआ रहता है कि आई का वैल्यू 1001 है, ठीक है। लेकिन सर ये I2 क्यों क्या है ना। तो देखिए I2 कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि ये जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 2 के ऑर्डर में है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से हम लोग बात समझते हैं। तो हम लोगों के पास देखिए क्या दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया गया है, आई का भी वैल्यू आपको दे दिया गया है और यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि देखो भाई ये जो मैट्रिक्स है
ये इक्वल है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस KI2 के इक्वल है। तो आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर ध्यान से हम लोग समझें बाबू, तो सबसे पहले देखिए हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास एक डाटा है, वो a का वैल्यू तो कितना है 10 - 17। और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे 10 - 17 और यहाँ पे भी 10 - 17 इस तरह से। ठीक है, अब चलिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका -7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देते तो ये आपका 0 + 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 0 + 7 7 49 मतलब 49। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फ्रेश कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा 10 -8 और 49। ठीक है, तो हम लोगों को a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पहले क्लियर कर लिए। अब चलिए कंडीशन को देखते हैं हम लोग। तो कंडीशन हमारे पास क्या था, कंडीशन था a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस KI2, यही कंडीशन है हम लोगों के पास। चलिए वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों का क्लियर हो चुका है, वो है 10 - 8 और 49। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 है और a का वैल्यू हमारे पास है 10 - 1 और 7। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, k लिख करके और 100201 यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 - 8 49। इसके बाद देखिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 80 - 8 इसके बाद 7। ठीक है, हाँ -8 और 7 हो गया, लेकिन गलती हो गया 80 - 8 है ना, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, ये तो आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए देखते हैं स्टूडेंट्स, k से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों टर्म को ना या तो एक काम करिए, ये वाला मैट्रिक्स को उठा के इधर ले आइए, सबसे इजी रहेगा। तो देखिए अगर इधर ले आइएगा तो 10 - 8 49 पहले से है, माइनस कितना हो जाएगा 80 - 8 56। ठीक है, और इधर आपका कितना है तो k। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कितना हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा और ये देखिए, ये यहाँ देखिए स्टूडेंट्स माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे जब माइनस करिएगा ये भी -7 हो जाएगा। इधर आपका इक्वल में है k। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स वैल्यू क्लियर हो चुका है। देखिए 0 से -7 से कंपेयर किसको कर सकते हैं, k को, यहाँ भी -7 से किसको, k को। तो फाइनली आपको पता चल गया होगा कि k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू -7 है ना। देखिए स्टूडेंट्स पहले ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको समझने लायक क्वेश्चन। आपको देखिए यहाँ पे तो a का वैल्यू दिया हुआ था, i का वैल्यू दिया हुआ था, है ना, और ये आपको कंडीशन यहाँ पे दिया गया था। ठीक, और आपसे किसका वैल्यू पूछा गया था, k का। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग a का वैल्यू दिया हुआ था, a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लिए और फिर जो भी ये कंडीशन हम लोगों को दिया गया था उसी कंडीशन पे वैल्यू को रख दिए और हम लोग कंपेयर करके आराम से किसका वैल्यू फाइंड कर लिए, k का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी तक जो उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं ना, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है शुरुआती पोर्शन में, बाकी बाद में आपको उसी तरह का काम करना है जिस तरह से आप पहले काम अभी कर रहे थे इस टाइप में। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से हम लोग को समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। किसी बच्चे के पास, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास अभी भी सही ढंग से मोबाइल नहीं है ना,
या तो बहुत सारे बच्चे का घर इस तरह मतलब ऐसे जगह पर है जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा अच्छी नहीं है, और अभी भी गांव में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे कि नेटवर्क की सुविधा अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कोशिश करिए कि आप जो भी अभी आपका कुछ दिन का समय है, जितना दिन आपका क्लास ऑनलाइन चलेगा, तो आप किसी तरह से मैनेज करके क्लास को रेगुलर कंटिन्यू करिए। उससे क्या होगा कि जैसे कोचिंग आपका रीओपन होगा तो आपको फिर से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आपके सामने में होगा, और आप आसानी से जो है आगे जो भी आपका सिलेबस होगा उसको पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, बीच में अगर क्लास आप ड्रॉप कर देते हैं, क्लास नहीं करते हैं रेगुलर, तो उससे क्या होगा, आपको बाद में नुकसान होगा आप ही का, है ना, और फिर आपको जो है आगे का टॉपिक समझने में फिर दिक्कत होगा, फिर से आपको एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे करना होगा, है ना। तो इसीलिए कोशिश करिए कि क्लास आपका छूटे नहीं और क्लास को आप कंटिन्यू करिए। अगर आपके पास नहीं है मोबाइल तो कहीं अगल बगल कोई भी फ्रेंड्स है उससे कम से कम कंप्रोमाइज़ करके क्लास करने का प्रयास करिए, है ना। और ये ज़्यादा दिन बाबू समय आपका इस तरह से नहीं रहेगा, बहुत ही जल्दी फिर से हम लोग सामान्य जो है ढंग से जिस तरह से ऑफलाइन में घुल मिल के पढ़ा करते थे, पढ़ाया करते थे, फिर से आपको मौका मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग जो है आराम से रेगुलर क्लास करते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारा स्टूडेंट अगर सोच रहे होंगे कि देखिए भाई वैल्यू किसका दिया हुआ है, ए का, वैल्यू किसका निकालना है, एफ ए का, लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसका दिया हुआ है, एफ एक्स का। तो अगर हम थोड़ा सा बात अगर ध्यान से देखें तो हमको किसका वैल्यू दिया गया, सबसे पहले एफ एक्स का। क्या दिया गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब देखिए अगर ऐसा करें कि जहाँ पे x है अगर वहाँ पे हम किसका वैल्यू रख दें, a का, x के जगह किसको रिप्लेस कर दें, a को कर दें, तो निश्चित रूप से हम लोगों का एफ ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a, चूँकि x है तो यहाँ पे a आ जाएगा, और यहाँ पे 7 के साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये आता होगा कि यहाँ तो भाई 7 बिल्कुल खाली था और यहाँ पे सर तुरंत क्या लगा दिए, इसके साथ आई लगा दिए। तो देखिए स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुका है, ये भी आपका मैट्रिक्स फॉर्म में है, और जब तक आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक आप इसको इनके साथ कैलकुलेशन इसका होगा नहीं। अच्छा एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके साथ अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो उस मैट्रिक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको पहले भी पता होगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास किसका वैल्यू आ चुका है, एफ ए का। अब अगर आप देखेंगे तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर का, हमको किसका चाहिए, 5a का और 7i का। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 3 1 माइनस 1 2। हम लोग जल्दी से वैल्यू निकाल लेंगे ए स्क्वायर का, 3 1 माइनस 1 2, यहाँ पे भी लिखेंगे 3 1 माइनस 1 2, और जल्दी से मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, हाँ माइनस 3 माइनस 2, इससे करेंगे तो आपका 3 प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं आगे हम लोग इधर, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, और ये आपका हो जाएगा 5। इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3। तो चलिए अब हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं। तो चूंकि एफ ए का जो वैल्यू हमारा आ चुका था, कितना आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। चलिए वैल्यू पुट करिए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू है 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, और किसका वैल्यू, ए का वैल्यू देखिए यही है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, और प्लस 7i का वैल्यू 1 0 0 1। तो देखते हैं आगे, 8 5 माइनस 5 3 हो गया, है ना, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5,
और ये आपका हो जाएगा -5 और ये कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7007। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप माइनस कर लीजिए दोनों को, इसको इससे माइनस करिएगा, -7 ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका -7 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जो बचा है 7007, है ना, इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0000। डैट मीन्स ये किसके बराबर हो गया तो ओ के बराबर हो गया, है ना। तो उम्मीद है, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये जो क्वेश्चंस था स्टूडेंट्स, ये इस तरह से था। ए का वैल्यू दिया हुआ था, fx का भी मान दिया हुआ था, और आपसे fa का वैल्यू पूछा गया था। तो इस तरह से इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लिए, x के जगह पर a, और ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, और इस प्रकार से हम लोग सबका वैल्यू यहाँ पे रख दिए, तो फाइनली रिजल्ट हम लोगों को मिल गया। आप देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये जो 34 आप देख रहे हैं, ये इसमें क्वेश्चंस और भी है ना। इसमें जो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा शायद, इसमें भी सेकंड भी है, थर्ड भी है ना, लेकिन इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें डिजिट का आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो आगे आप जो भी क्वेश्चन इसमें रेस्ट बचा हुआ है उसको आप अपने से बना लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और 35 क्वेश्चन बहुत इजी है और सब कोई बना सकते हैं आराम से, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा डिस्कस करा देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, ताकि आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आए, आपका ये टाइप आज अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार रिपीट कर देते हैं कि ए का वैल्यू है 2 - 1 3 2। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमारा है 2 - 1 3 2, यहाँ पे फिर है 2 - 1 3 2, है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3, ये आपका हो जाएगा 6, ये फिर हो जाएगा 6, है ना। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका -2, ये भी हो जाएगा -2, है ना। और फिर आपका ये कितना हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका +4। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 1 0 0 तो नहीं होगा, -4 हो जाएगा, है ना। और ये आपका हो जाएगा 12, और ये आपका हो जाएगा 1। तो ये स्क्वायर का वैल्यू क्लियर हो गया। अब चलिए स्टूडेंट्स, आराम से आप वैल्यू इसका फाइंड कर सकते हैं। किसका वैल्यू, तो 3a² - 2b का। तो क्या कर लेंगे, देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले 3 लिख करके a स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पे है 1 - 4 1 - 4 12 और 1 है, ये 1 है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, 12 और 1। फिर यहाँ पे -2, और b का वैल्यू है 04 - 17। चलिए क्लियर करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 - 12, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 2, ये हो जाएगा 0, है ना, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तो -2, और ये हो जाएगा 14। चलिए माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका -20 हो जाएगा, है ना। और देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 38 हो जाएगा, और 3 में माइनस करिएगा तो -11 हो जाएगा ना 14 को। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, है ना। तो क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट नंबर। तो देखिए क्वेश्चन तो इस तरह का आप सीख चुके हैं, क्योंकि देखिए इसी तरह का क्वेश्चन अभी आपको पहले करा चुके हैं, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या, 36 क्वेश्चन नंबर भी उसी तरह का है और आपसे बन भी जाएगा। सिर्फ हम एक बार आपको इस क्वेश्चन को इसीलिए बना रहे हैं ताकि इसमें आपको 3/3 का भी मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट्स न्यू है तो उसको ये पता चल जाए कि किस तरह से हम लोग 3/3 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर आप आराम से इजी वे क्वेश्चन नंबर 36 भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, उसी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास fx का मान है
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर हम लोग यहाँ पे एफ ए लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से अगर समझते हैं तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर का। अब यहाँ से अगर आप नोट करेंगे तो ए का वैल्यू आपके पास है 201, इसके बाद 213 और 1 माइनस 1 0। तो हम लोग क्यों ना इससे पहले किसका वैल्यू निकाल लें, ए स्क्वायर का। तो यहाँ पे इसको 2 बार रिपीट कर लेते हैं लिख करके, 201, 213 और 1 माइनस 1 0। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर है, यहाँ पे 201 और 213 और 1 माइनस 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप देखिए किस तरह से होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। ये आपका 4 हो गया। देखिए सबसे पहले इस कॉलम से करना है, ये इससे इसमें करिएगा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 4 प्लस 0 प्लस 1। अब देखिए नेक्स्ट वाला रो में करिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3। देख लेते हैं फिर से, 4 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 प्लस 0, 2 माइनस 2 प्लस 0, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला से करिए तो देखिए यहाँ पे आएगा 0, ये भी आएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 माइनस 1। देखिए बीच वाला से ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 0, इसे करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1, ये माइनस 3, है ना। तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 माइनस 3, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1, ये भी 0। तो चलिए 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए सबसे लास्ट वाला देखते हैं। तो सबसे लास्ट वाला ये वाला है आपका, इसे मल्टीप्लाई करिएगा 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0। चलिए देखते हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका कितना 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 0। सबसे लास्ट वाला देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 1, ये माइनस 3 0, ठीक है। ये 1 माइनस 3 और 0। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस 1, ये 2, इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 9, है ना। और ये आपका माइनस 2 हो जाएगा और ये 5, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हमको किसका वैल्यू मिल गया, ए स्क्वायर का। बस यही आपको दिखाना चाह रहे थे। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, बोलिए। ए स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5 और 0 माइनस 1 माइनस 2। इसके बाद माइनस 5 और किसका वैल्यू, ए का। तो ए का यहाँ भी है 201, 213 और 1 माइनस 1 0, है ना। और प्लस 6 यहाँ पे आई का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। इसी का कैलकुलेशन करना है, आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 0 5 और इसके बाद ये भी 10 5 15 और ये 5 माइनस 5 और ये 0, है ना। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, दोनों को पहले माइनस कर लीजिए, है ना। तो दोनों को माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका -5 हो जाएगा, है ना। और ये -1 में 0 माइनस होगा तो -1 बच जाएगा। 2 में से 5 को माइनस करना तो -3 बच जाएगा, है ना। इसके बाद जो है
फिर देख लीजिए आगे कितना हो जाएगा, ये -1 बच जाएगा, -2 -5 -7 हो जाएगा, और 5 में 15 तो -10 हो जाएगा, और ये 0 तो -5 बच जाएगा यहाँ पे, और -1 माइनस ये आपका +5 हो जाएगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, और -2 तो ये तो -2 ही हो जाएगा। चलिए इधर का जो भी है लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों को फाइनली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए नीचे तो जगह है नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा से। तो देखिए -5 + 6 है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना, और यहाँ पे -1 -3 ठीक है। इसके बाद -1 में 0 ऐड करना तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद -7 + 6 तो -1 हो जाएगा। इसके बाद -10 तो यही रह जाएगा, है ना। इसके बाद -5 ये 0 है तो -5 और 4, इसके बाद कितना, ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और 36 में और भी जो भी आपका क्वेश्चन है वो लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, पहले के तरह ही क्वेश्चन है, उसको आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो हम पहले ही आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिए हैं, आप आराम से पूछ सकते हैं। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह से पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसको बताने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप लोग जो है अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और जो है जो भी आप लोगों का भी ये क्रीम टाइम है इसको अच्छी तरह से उपयोग करिए। धन्यवाद।